हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स, तो हमको मालूम है कि ये 2⁵ है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है हमारा, 2 क्या है हमारा? बेस है। ठीक है, और ये जो 5 है ये क्या है? हमारा इंडेक्स। तो इस 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडेक्स। ठीक है, पावर में जो रहता है नंबर के, उसे बोलते हैं इंडेक्स। तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या है? ये जो इंडेक्स है 5, इसके कुछ लॉज है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट लॉ है, अगर हमारे पास दिया है a⁻m इंटू a⁻n, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे a क्या है आपका? बेस सेम है। ठीक है, तो हम लोग a⁻m + n, ये होता है रूल। अगर बेस सेम है और आपका पावर जो है वो डिफरेंट है, इंडेक्स डिफरेंट है, तो हम लोग उसका एडिशन करते हैं। सेकंड क्या है? a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। अगर यहाँ पे ऐसा दिया है तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको? a⁻m - n। अगर डिवीजन में है तो ये n क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर मैंने ये a लिख लिया m और a⁻n, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है? यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा लॉ। अभी थर्ड वन क्या है? a × b⁻m। अगर a और b बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर में m है वो सेम है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? a⁻m × b⁻m। तो ये हमारा हो गया तीसरा लॉ। ठीक है, अभी फोर्थ वन क्या है? a⁻0। तो a⁻0 मतलब किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका आंसर क्या रहता है? 0। ठीक है, अभी फिफ्थ है a⁻m। तो -m को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/a⁻m। यहाँ पे मैंने जो बोला था कि a⁻n जो है, जो डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर जाके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि a⁻m है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/a⁻m। ठीक है, दूसरा है, अगर यहाँ पे a⁻m है और उसका टोटल पावर है a⁻n, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फिर? a⁻m × n। ठीक है, बेस हमारा एक है, उसके पावर में m है और उसका होल पावर दूसरा है, दैट इज़ n। ठीक है, ये हमारा हो गया सिक्स्थ लॉ। सेवेंथ में क्या दिया है? a/b⁻m, ये वाला दिया है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पावर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड माने हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर भी सेम। अभी यहाँ पर ठीक है, a/b⁻m दिया है। ठीक है, तो इसको अगर पॉजिटिव करना है हमको, तो हम लोग क्या लिखेंगे? b/a⁻m, हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? b⁻m/a⁻m। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो जो इनसाइड वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो ये जो लॉज ऑफ इंडाइसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे एडिशन करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है। तो ये सारे लॉज जो है वो याद रखने आपको, ये लाइफ टाइम काम आ जाएंगे आपको हायर स्टडीज़ में। ऐसा नहीं है सिर्फ 8th में ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है अभी? तो जो ये हम लोगों ने लॉज पढ़े उसके हिसाब से अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया था, यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस राइट प्रॉपर नंबर्स। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल दिए है उसके हिसाब से आपको इंडेक्स लिखना है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3⁵5 × 3⁵2। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका? सेम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपका पावर क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अभी? 3⁵5 + 2।
तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3⁻⁷ ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी सेकंड क्या है 3⁻⁷ डिवाइडेड बाय 3⁻⁹। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर डिवीजन में है तो वो क्या हो जाता है ये जो 9 रहेगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर 7 माइनस 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3⁻⁻², ठीक है। यहाँ पे 3⁻⁷ 3⁻9 था, ठीक है। तो ये 9 न्यूमरेटर में चला जाएगा पावर, तो उसका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज़ माइनस। अभी नेक्स्ट क्या है थर्ड 3⁻⁴ ब्रैकेट उसका पावर क्या है 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर 4 और 5 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 5, ठीक है। तो 3⁻20 आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है फोर्थ 5⁻⁻³ अगर उसका पावर नेगेटिव है, अगर उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसका पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाने के बाद डिनोमिनेटर में अगर पावर प्लस है तो वो न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या हो जाता है पावर माइनस हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर मतलब सिंगल जो नंबर है न्यूमरेटर वाला, समझो ये इसमें नीचे 1 है तो न्यूमरेटर वाला पावर जो है वो -3 है, ठीक है। तो वो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो 5⁻³ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में है 5⁻0 इज़ 0, 5⁻1 इज़ 5, ठीक है। यहाँ पे और क्या दिया है 5 × 7⁻², तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कि 5⁻2 एंड 7⁻2, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, ठीक है। हम लोग वो 2 इंडिविजुअल एंटिटी को क्या किया पावर लगा दिया। अभी एट्थ में क्या दिया है 5/7⁻3, तो सेम अगर 5/7 डिवीज़न में है तो हम लोग 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 7/7 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5⁻3 डिवीज़न में 7⁻3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 5 है डिवीज़न में 7 है, ठीक है। उसका पावर कितना दिया है -3। अभी ये -3 को मुझे +3 में कन्वर्ट करना है, तो जो अंदर का नंबर है रैशनल नंबर, तो उसको क्या करेंगे हम लोग उल्टा लिख देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा फिर आपका 7 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जो प्रोनाउंस कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने 5⁻2 लिखा है तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ 5⁻², तो उसे ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है कि इसको बोला कैसे जाता है तो 5⁻2, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ नंबर्स विद द रैशनल इंडाइसेस, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये ऊपर के जो एग्जाम्पल थे वहाँ पे नॉर्मल नंबर थे, इंटीजर्स थे, ठीक है, सिंगल नंबर्स 1 2 -2 -3 वगैरह, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंडेक्स अगर रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो कौन से होते हैं 1/2 1/3 3/4 5/6, ठीक है। ये क्या हो गए आपके रैशनल नंबर्स हो गए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहते हैं, दैट इज़ m/n, ठीक है। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। अगर ये इंडेक्स रहता है तो उसके हिसाब से क्या रूल्स रहेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को फर्स्ट उसमें क्या दिया है मीनिंग ऑफ नंबर्स व्हेन द इंडेक्स इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1/n, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2⁻1/2, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2⁻, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको और कौन से वे से लिखा जाता है। यहाँ पे ये सिंबल रहता है स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया और यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 क्योंकि उसका पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2⁻1/2, ये रैशनल नंबर हो गया, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो उसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहेगा अगर हमारा रैशनल नंबर जो है जो इंडेक्स नंबर है तो वो 1/n के फॉर्मेट में है तो, ठीक है। तो अभी और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी अगर मैंने 3⁻1/3 लिख लिया, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग सेम
यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे अभी? 3 मतलब 1/3 मतलब कौन सा क्या बोलते हैं उसको? क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, इसको हम लोग वर्डिंग में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और क्या एग्जांपल लिखेंगे हम लोग? 5 रेज़ टू द पावर 1/6। ठीक है, तो अभी इसको भी सेम रूट लिखेंगे 5 और यहाँ पे 6। तो इसको लिखेंगे कैसे? 6th रूट ऑफ 5। ठीक है, ये वर्डिंग में है, ये आपके प्रैक्टिस सेट में रहेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वर्डिंग में कैसे लिखते हैं, नंबर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। अभी जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 1/n जो रैशनल नंबर रहेगा इंडेक्स के फॉर्म में, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं और वर्डिंग फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे लिखना है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 5th रूट ऑफ 13। तो 5th रूट ऑफ 13 मतलब क्या? ये रूट रहेगा, ये 13 और ये 5th। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 13 रेज़ टू द पावर 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इंडेक्स के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, तो इंडेक्स सेकंड क्या है? 6 रूट ऑफ 9। तो 9 रेज़ टू द पावर 1/6। उसी हिसाब से थर्ड क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? रेज़ टू द पावर 1/2। स्क्वायर और क्यूब यही अलग नाम है, बाकी इसमें तो डायरेक्टली नंबर होते हैं। 6th रूट ऑफ, 7th रूट ऑफ, 10th रूट ऑफ, ठीक है, 4th रूट ऑफ। सिर्फ स्क्वायर को 1/2 और क्यूब को 1/3। ठीक है, और अभी फोर्थ क्या है? क्यूब रूट ऑफ 17। तो 17 रेज़ टू द पावर 1/3। फिफ्थ क्या है? 8th रूट ऑफ 100। तो 100 रेज़ टू द पावर 1/8। सिक्स्थ क्या है आपका? 7th रूट ऑफ 30। तो 1/7। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? जो भी वर्डिंग फॉर्मेट में रहता है नंबर, तो वही आपको लिखना है। ठीक है, तो nth रूट ऑफ a इस फॉर्मेट में आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्या है? 81 रेज़ टू द पावर 1/4। तो इसका कैसे आएगा? 4 है इसका डिनोमिनेटर में, इंडेक्स के डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है, तो क्या लिखेंगे फिर? 4th रूट ऑफ 81। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मेट में आ गया nth रूट ऑफ a। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का क्या हो जाएगा? उसके इंडेक्स के डिनोमिनेटर में कितना है? 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ 49। ठीक है, थर्ड क्या है आपका? थर्ड वाला कैसे करेंगे? 1/5 है, तो क्या आ जाएगा फिर आपका 5th रूट ऑफ 15। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका? 9th है, 9 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 9th रूट ऑफ 512। ठीक है, ये आ गया आपका। अभी फिफ्थ वाला क्या बोला है? 1/19 है, तो 19th होगा। ठीक है, 19th रूट ऑफ 100। ठीक है, ये हो गया। सिक्स्थ क्या हो जाएगा आपका? 1/7 है, तो 7th रूट ऑफ 6। 7th रूट ऑफ 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत इजी था। इंडेक्स जो है हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, वर्डिंग में, वो था। और जो नंबर फॉर्मेट में है उसको नहीं, सॉरी, जो
वर्डिंग फॉर्मेट में है उसको नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और जो नंबर फॉर्म में है वो उसको वर्डिंग फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। यही था हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 का। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, द मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म m/n। ठीक है, पहले वाला क्या था, 1/n था, अभी क्या रहेगा आपका m/n। तो m की भी वैल्यू रहेगी, जहाँ पर 1 था वहाँ पे 2 3 4 5 6 रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया 2⁵3/2, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर, अभी यहाँ पे 2 जाएगा और 2 का क्यूब रहेगा। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अभी वर्डिंग फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे उसको, उसके 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म में कैसे रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ पावर ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 2। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या, यहाँ पे ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2⁵3 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या मेथड है, 2⁵1/2 पावर ऑफ 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज़ ⁵1/2, और ये क्या हो गया उसका थर्ड पावर, मतलब ⁵3 हो गया। तो इसको इस फॉर्मेट में भी हम लोग वर्डिंग में लिख सकते हैं। अभी दूसरे वे से कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ थर्ड पावर जो है वो फर्स्ट इसमें आएगा और स्क्वायर रूट बाद में आएगा। तो थर्ड पावर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो गया आपका सेकंड वे। ठीक है, तो ये हम लोग दोनों भी वे से लिख सकते हैं। अभी ये मैंने 3/2 को ऐसे लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a⁻m⁻n। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये m × n क्या आ जाएगा, 2⁵3/2। इस वजह से ही आया ना, वो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो सेम आ जाएगा 2⁵3/2। तो ये हो गया हमारा m/n के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल हमको प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट है हमारा 3.2, तो उसमें हमको फर्स्ट दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको 2 to 5 3/2, तो उसको फर्स्ट इसमें कैसे लिखना है आपको, पावर ऑफ द रूट। ठीक है, पहले पावर लिखना है, ठीक है, बाद में रूट वाला पार्ट देखना है। रूट मतलब जो डिनोमिनेटर में रहेगा, पावर के जो पावर में जो इंडेक्स जो इंडेक्स है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो रहेगा, तो रूट वाला फॉर्म है वो बाद में लिखना है, पहले पावर वाला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, पहले 3/2 था हमारा, 2 to 5 था, उसका पावर कितना है, पहले 3 है, फिर बाद में उसको लिखना है रूट के फॉर्मेट में। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड में क्या करना है कि पहले रूट वाला लिखना है, तो 2 to 5 1/2, और फिर बाद में क्या लिखना है आपको, पावर लिखना है, तो 3 लिखना है। 3 वाला जो रहेगा वो सेकंड इसमें लिखना है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अभी सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी 45⁴/4/5 था, इसको पहले पावर के फॉर्मेट में लिखना है। तो पहले पावर आ जाएगा 4, हाँ बराबर था, मैंने पहले करेक्ट ही लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अभी सेकंड
सॉरी सेकंड, इसमें क्या लिखना है आपको, पहले रूट लिखना है, ठीक है। तो रूट क्या आएगा, इधर फिफ्थ था तो फिफ्थ रूट रहेगा पहले। तो ये आपको टेबल में ही लिखना है, टेबल फॉर्मेट में, मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45, ठीक है। तो ये सेम हो गया आपका फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर कुछ अरेंज करके आपको फिर से समझाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। जो भी टॉपिक रहेगा उसके जो भी डाउट्स रहेंगे कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला क्या है आपका, 81 रेज़ टू द पावर 6/7। तो पहले हमको क्या करना है, पावर लिखना है। तो यहाँ पे 81 रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 1/7, वो उसको बस स्प्लिट किया मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो पहले पावर का लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81, ठीक है। ये फर्स्ट आ गया। अभी सेकंड क्या है, रूट को पहले लिखना है, तो क्या आ जाएगा हमारा, 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको रूट लिखा मैंने और जो न्यूमरेटर था उसको पावर लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बस सेम है, बस ये जो है ये हम लोगों ने क्या किया है, शफल किया इधर से उधर, बस वही है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। ये थर्ड हो गया आपका। अभी फोर्थ क्या है आपका, 100 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10। अभी ये जो न्यूमरेटर है वो और सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन जैसे दिया है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, पावर के फॉर्मेट में है, 100 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10। तो क्या आ जाएगा आपका, 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट। और सेकंड क्या आ जाएगा आपका, 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100, ठीक है। ये वाला आ गया। तो सिमिलरली अभी फिफ्थ वाला जो है वो भी बहुत इजी है, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला क्या है आपका, 21 रेज़ टू द पावर 3/7। तो 21 रेज़ टू द पावर 3, इसको 1/7। इस फॉर्मेट में लिख के आपको समझ में आता है कि पावर कौन सा है और रूट कौन सा लिखना है, ठीक है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, पावर ऑफ रूट, तो थर्ड पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 21, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया, पावर पहले बाद में रूट। तो अभी नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, पहले रूट कौन सा आएगा, 7th रूट ऑफ 3rd पावर ऑफ 21, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ का आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। अभी वर्डिंग में दिया रहेगा आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, नंबर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट का कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 21। तो हमेशा क्या करना है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। ये जो है यहाँ से लेफ़्ट वाला पार्ट जो रहेगा इसे स्टार्ट करना है और फिर बाद में फर्स्ट वाला पार्ट देखना है, ताकि आपको बेस पहले पता चले, उसके बाद में उसका पावर क्या है, और फिर बाद में जो फर्स्ट वाला रहेगा आपका राइट कॉर्नर वाला वो पार्ट आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है आपके पास, 5th पावर ऑफ 121, तो वो लिख लीजिए, ठीक है। 121 का 5th पावर है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट, उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा,
1/2, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, 121 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे लिखा मैंने, इसको और अच्छे से बता देती हूँ। ये मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है, 121 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 121 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। अभी सेकंड क्या है, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। तो अभी लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, 4th रूट ऑफ 324। तो 324 उसका क्या बोला है, 4th रूट बोला है, ठीक है। तो रूट के फॉर्मेट में क्या रहता है फिर, 4th रूट मतलब 1/4, ठीक है। और क्या बोला है, क्यूब ऑफ, क्यूब मतलब क्या, 3, ठीक है, उसका पावर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे फिर, 324 रेज़ टू द पावर 1/4 इंटू 3। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 324 रेज़ टू द पावर 3/4। ये आपका आ गया सेकंड। अभी थर्ड क्या है, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। तो लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है आपका, स्क्वायर ऑफ 264। तो 264 का स्क्वायर मतलब पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। रेज़ टू द पावर 5th रूट, 5th रूट क्या रहेगा, 1/5। तो इसको कैसे लिखेंगे, 264 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1/5। तो ये क्या आ जाएगा, 264 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया। अभी फोर्थ क्या है आपका, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। तो लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, क्यूब रूट ऑफ 3। तो 3 का क्यूब रूट मतलब 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में उसका क्या बोला है, क्यूब बोला है, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। तो ये क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 3/3। तो ये कट हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 3.2। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब का मीनिंग क्या होता है, पावर में 3, ठीक है। और क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर में 1/3, ठीक है। तो उसके अभी हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी फाइंड द क्यूब ऑफ, अभी ये 12 दिया है फर्स्ट आपको, तो क्यूब कैसे निकालते हैं, पावर में 3 है मतलब 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 12 का क्या करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, क्यूब ऑफ 12, ठीक है। तो ये 12 का क्या होता है, स्क्वायर 144, और उसको फिर से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 144 इंटू 12, ठीक है। तो 1596 क्या रहेगा, क्यूब ऑफ 12 ये रहेगा। अभी ये प्लस था तो ये फाइनल आंसर भी प्लस हो गया। अभी सेकंड क्या है, -6 का क्यूब, ठीक है। तो -6 का क्यूब मतलब क्या, -6 रेज़ टू द पावर 3। अभी अगर मान लीजिए ये स्क्वायर रहता, ठीक है, -6 का स्क्वायर रहता तो हम लोग कैसे लिखते थे, -6 इंटू -6, तो ये क्या आ जाता था, +36, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, +36 से आ गया। तो यहाँ पे अभी क्यूब में वैसा नहीं रहेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -6। अभी -6 इंटू -6 कितना होता है, 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ और -6 है, तो अभी ये जो फाइनल आंसर रहेगा उसका भी साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो अभी 36 इंटू 6, 216, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, -6 का क्यूब कितना आएगा, -216। अभी -2/5 का आपको क्यूब निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5, ठीक है। तो अभी न्यूमरेटर का अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेम अगर माइनस का क्यूब निकाल रहे तो फाइनल भी जो आंसर रहेगा उसका भी साइन का क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा,
यहाँ पे -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। तो माइनस साइन है इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ नहीं लिखना है, सिर्फ न्यूमरेटर में ही लिखना है। ठीक है, तो ऊपर का क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, तो ये -8 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 125। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, -8 डिवाइडेड बाय 125। अभी 1.2 का क्यूब निकालना है आपको, तो यहाँ पे हम लोगों ने 12 का निकाला था, उसी हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, तो अभी जो फाइनल क्यूब रहेगा ना, उसको बस 3 डिजिट से पहले आपको डेसिमल पॉइंट देना है। ठीक है, 1.596 ये रहेगा आपका क्यूब ऑफ 1.2। अभी 0.02 है, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। तो 2 का क्यूब क्या रहेगा आपका 8 रहेगा। तो आपको डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स छोड़ के 8 कितने डिजिट्स रहेंगे आपके डेसिमल पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 डिजिट रहेंगे, तो यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा क्यूब। तो 0.02 का समझ में आ गया, पॉइंट डेसिमल पॉइंट का, 1.2 का, और अगर रैशनल नंबर के फॉर्मेट में है, निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो ये सारे आपके क्यूब्स निकाल लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी टू फाइंड द क्यूब रूट, अभी क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो 216 है, तो डायरेक्टली हमको नहीं आएगा कि 216 का मतलब लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इतने सारे क्यूब हम लोग कैसे लर्न करेंगे, नहीं क्या क्यूब रूट। तो उसका और एक मेथड है। ठीक है, स्प्लिट करना है नंबर को, जितना ज़्यादा स्प्लिट कर सकते हो। तो 216 हो गया, इसको अभी इस फॉर्मेट में मैंने लिख लिया। तो इसको कहाँ किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे मिनिमम नंबर जो रहता है उससे स्टार्ट करना है, उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 से अगर मैंने स्टार्ट किया तो ये डिवाइड करके मेरा नीचे क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 आ गया। अभी सेकंड 108 को फिर से स्प्लिट करना है, तो 2 लिखेंगे फिर से, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अभी ये 27 है, अभी 27 को सबसे मिनिमम नंबर से कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 3 से होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 3 9 ज़ा 27। तो अभी फिर से 3 लिखेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 लिखेंगे, फिर से अभी यहाँ पे फाइनल क्या आ गया 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो ये जो था ये इस फॉर्मेट में लिखा, फिर यहाँ पे 216 जो था नंबर वो लिखा, तो उसको पहले सबसे मिनिमम नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले तो इसको 2 1 ज़ा 2, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 16 आ गया, तो 2 8 ज़ा 16, तो ये यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया। फिर से सेम 108 को डिवाइड करना है, फिर यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, फिर इसको फिर से डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, 54 आ गया। इसका इस जगह पे फिर से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 14 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14। तो सेम यही मेथड मैंने सारी जगह पे, जब तक वो 1 नहीं आता है तब तक मैंने वो डिवाइड किया। तो अभी 216 है, उसको हम लोग क्यूब रूट के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, अभी ये लिख लिया, फिर यहाँ पे 3 लिखा, फिर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 216। तो अभी ये जो नंबर है इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 216 ही रहेगा। ठीक है, तो बाद में क्या करेंगे, अभी सबको एक साथ में लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ। अभी ये 2 कितने बार लिखा है हम लोगों ने, 2 लिखा है, 3 टाइम्स आया है हमारा 2। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स आया था, और 3 कितना आया, 3 टाइम्स ही आ गया। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है, या फिर क्यूब का मीनिंग क्या होता है, 3 टाइम्स ईच वो नंबर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी क्यूब रूट क्या होता है, उल्टा, कि अगर
3 टाइम्स रूट के अंदर मल्टीप्लाई होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। उसी के बाद में वो क्यूब रूट हट जाता है, ठीक है, वो सिंगल नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पे अभी ले लिया हम लोगों ने 2 और 3 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3, तो अभी 2 इंटू 3 लिख लेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, अभी क्यूब रूट लिखा है मैंने, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, उसका पावर 1/3 है, ठीक है। तो उसके रूट के अंदर जो रहेगा आपका, तो वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 3। अभी ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। 2 इंटू 3 का पावर कितना रहेगा, 3। और यहाँ पे अभी अगर मैंने क्यूब रूट लिखा है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 का क्या आ जाएगा, 6 रेस्ट टू द पावर 3। उसका पावर कितना रहेगा, 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट था। तो मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इंडेक्स है आपके, तो 3 इंटू 1/3, तो क्या आ जाएगा, 6 रेस्ट टू द पावर 3/3, दैट इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ स्टेप्स बता दिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे ये 3 टाइम्स 2 आ गया, यहाँ पे ये 3 टाइम्स 3 आ गया, और 2 इंटू 3 का बाहर निकाल के डायरेक्टली आपको क्यूब रूट मिल जाता है। ये बस स्टेप बता दिए कि ये निकाले कैसे है मैंने, ठीक है। ये एक मेथड, फर्स्ट वाला ये मेथड रहेगा, इससे आप लोगों को वो नंबर जो है वो स्प्लिट करने को मिलेगा। फिर बाद में आप स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर लिख के फिर उसको ऐसे सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुँच सकते। तो क्यूब ऑफ 6 इज़ 216, एंड 216 का जो भी क्यूब रूट रहेगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। अभी सेम 1331, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, 1331, ठीक है। तो यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, अभी 11 से डिवाइड होगा ये, ठीक है। 11 1 जा 11, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 और फिर यहाँ पे 1 11, ठीक है। फिर से ये किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, फिर से यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 1। तो डायरेक्टली 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है मतलब क्यूब आ गया आपका, 11 का क्यूब आ जाएगा 1331। तो 1331 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, रिवर्स उसका आ जाएगा 11, ठीक है। अभी 0.125, तो 0.125 के लिए हम लोग पहले इसको, पॉइंट का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 to 5 ऊपर लिख लेते हैं, नीचे ये कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर से 3 है, तो नीचे कितना आ जाएगा, ज़ीरोज़, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो वो अलग अलग निकाल सकते हैं हम लोग। तो 1 to 5 का निकाल लेंगे पहले। 1 to 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से डिवाइड होगा, फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1000 को तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स 10 किया तो भी 1000 आ जाएगा। तो ऊपर का कितना आ गया, 5, 3 टाइम्स हो गया, तो ये 5, और नीचे का 1000, उसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है।